एक्सप्लेन कर सकते हो जिन लोगों को अब तक शायद वो समझ नहीं आया, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स बिल्स है, सबको समझ में नहीं आया है एंड बहुत से लोग कन्फ्यूज़ भी है उसके बारे में। तो आप उसके ऊपर बता सकते हो? श्योर, एब्सोल्युटली। तो एक्चुअली वो 3 बिल्स ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, उसपे कुछ लेवल ऑफ स्पेकुलेशन है, जिसमें से कुछ आप बोल सकते हो वैलिड है, कुछ थोड़े स्पेकुलेटिव है। तो पहले तो मैं बिल्स एक्सप्लेन करने के पहले मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिबेट में है अभी, एमएसपी तीनों बिल्स का टॉपिक नहीं है। कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर परसेप्शन, डायरेक्टली एमएसपी के बारे में नहीं मेंशन हुआ है, ठीक है? तो वो 3 बिल्स में से 2 बिल्स ऐसे हैं, जो अभी बताए, एपीएमसी की मोनोपोली है स्पॉट मार्केट पे, स्पॉट मार्केट जो इमीडिएटली सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स है। तो पहले 2 बिल्स वो मोनोपोली को निकालते हैं और फार्मर्स को एक ऑप्शन देते हैं कि आप ये एपीएमसी के बाहर भी बेच सकते हैं। ये होता है, गवर्नमेंट ने ये बिल्स में बताया है, ये कैसे कर सकते हैं? थ्रू कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बेसिकली एक फार्मर और समझो कोई भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट या कॉर्पोरेट जो खरीदना चाहते हैं, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा और उसमें कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशंस दिए जाएंगे कि फार्म आपके सेल के क्या क्या, जैसे कोई भी 2 लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब इसमें कंट्रोवर्सी यहीं से शुरू होती है। ऑल्दो ये फेयरली रीजनेबल लगता है हमें, बहुत लोग का ये बोलना है कि फार्मर्स आज भी हमारे कंट्री में उस लेवल ऑफ लिटरेसी नहीं है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। तो लीगल अग्रीमेंट्स में फंस सकते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट्स के पास ऑलवेज लॉयर्स है जो फ्लॉ निकाल सकते हैं सिस्टम के, तो कॉन्ट्रैक्ट में वैसे क्लॉजेस को इंक्लूड करके फार्मर्स को शायद वो पता ना हो। बट आई थिंक मैं शायद अभी से मेरा ओपिनियन नहीं देना चाहूंगा इस पे, बट दिस इज वन ऑफ द क्रिटिसिज्म जो यहाँ से ही शुरू हो जाता है। तो ये पहले 2 बिल्स लार्जली ये करते हैं कि वो मोनोपोली निकालते हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का रिजीम उन्होंने प्रिस्क्राइब किया। जो थर्ड बिल है, जो एक अमेंडमेंट बिल है एग्जिस्टिंग बिल का, वो बेसिकली तो गवर्नमेंट क्या करता है, सर्टेन प्रोडक्ट्स को एसेंशियल कमोडिटीज डिक्लेयर करता है। ये क्यों करता है? क्योंकि ये कमोडिटीज बहुत क्रिटिकल होते हैं कंट्री के लिए उस पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोरोना वायरस जब आया था, तो शुरुआत में सैनिटाइजर मास्क बहुत एसेंशियल हो गए, तो गवर्नमेंट ने सैनिटाइजर मास्क को एसेंशियल कमोडिटी के अंदर डाल दिया था, क्योंकि वरना अगर वो नहीं करती, लोग उसे, जो हम मास्क इवेंचुअली शुरुआत में 100 रुपए के खरीद रहे थे, बाद में 50 रुपए के खरीदे, इनमें हम 10 रुपए तक के मास्क खरीदे, वरना लोग उसे कितने भी प्राइस में बेच सकते थे। तो ऐसे इस एक्ट को अमेंड करता है थर्ड बिल, जिसमें वो थोड़ा सा ओपन अप करता है डेफिनेशन को कि कौन सी चीजों को एसेंशियल कमोडिटी में डाल सकते हैं। वो ये इसलिए कर रहा है क्योंकि गवर्नमेंट चाहता है कि मार्केट में ऐसा ना हो कि आज अनियन एसेंशियल कमोडिटी है, कल नहीं है, फिर परसों फिर से है और फिर नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट में बैक एंड फोर्थ बहुत ज्यादा बार होता है। तो ये इकोनॉमिक फ्रीडम कुछ लेवल का देने के लिए गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया। तो ये 3 बिल्स है लार्जली पहले, एंड इसी के कॉन्सिक्वेंसेस को बहुत ज्यादा डिस्कस किया लोगों ने।